ये आवाज़ें नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, ये आवाज़ें नहीं सुन पा रहा यहाँ से कुछ दूरी पे रेलवे लाइन है। आई थिंक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 100 मीटर की या 200 मीटर की दूरी पे होगा। आप सब पहले तो उस तस्वीर को देखो जिस वक्त का ये हादसा है। प्ले करता हूँ। तो गाइस आप सब ने देखा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वो मंजर जो कि उड़ीसा में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट। आप सबको पता होगा, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, हर जगह से सब लोग दुआएं कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, जिनको भी थोड़ी बहुत चोट लगी है, जो भी अपने माता पिता से बिछड़े हैं, या फिर जो भी बच्चे मजदूर बाहर अपने पेट को पालने के लिए बाहर कमाने के लिए जा रहे थे, वो इन हादसे का शिकार ना हो। तो सच में ये कहानी बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा डर भी लग रहा है, घबराहट हो रही। आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये कैसा वीडियो है। तो मैं उस हादसे वाली लोकेशन पे तो नहीं जा सकता जहां पर वो हादसा हुआ था, पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर जो लोग इन हादसे का शिकार हो गए थे, उन सब की लाशों को ऐसे रखा गया था जैसे कि किसी भूसे को रखा जाता है एक जगह। रोंगटे खड़े कर दिया था वो तस्वीरें देख के। उन लाशों को ऐसे एक ट्रॉली के अंदर रख रख के स्कूल में फेंका जा रहा था जैसे कि कोई ऐसी महामारी आ गई हो जिससे सबके सब मर गए। सच में वो दिल दहला देने वाला था। और जो भी मर गए हैं इन हादसे में, यार उनके लिए एक ही बात है कि बहुत सारे लोग तो शायद जो अपने माँ बाप, जिनके माँ बाप को पता भी नहीं चला कि हमारा बेटा मर चुका है, उनको आज भी ये लगता है कि हमारा बेटा कमाने गया। और जो लोग मर गए, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ थोड़ा सा उनके लिए मौन और उनकी आत्मा को शांति दे, ताकि इस तरह का हादसा कभी दोबारा ना हो। आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक ट्रॉली में भर भर के लाशों को रखा जा रहा था एक स्कूल के अंदर। बहुत ज़्यादा जिक्र था उस जगह का
कि भाई एक बार जाओ, एक बार जाओ। तो मैंने कहा चलते हैं इस स्कूल में। और पता नहीं है आवाज कैसी आ रही। तो यहाँ पर अब एक ऐसी जगह मैं आपको लेके चल रहा हूँ जो शायद जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उस जगह पर जो भी इस टाइम पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रेजेंट में, उन सब को आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि पूरा गांव यहाँ पर उन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा सहमा है, इतना ज़्यादा डरा है कि शायद ऐसा हादसा कभी दोबारा वो देखना नहीं चाहेंगे और ना कभी हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि सब सेफ रहें, सब बच के रहें। ये वाला हॉल, माय गॉड, तो ये वाला गाइस हॉल है जिनमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्कूल है जो पूरा वीरान पड़ा उसी टाइम के बाद से, और इसी के अंदर सारी की सारी लाशें ऐसे रखी हुई थी, पूरे यहाँ पर चारों तरफ लाश ही लाश थी। अब इसके अंदर से आज भी वो रोने की आवाजें, वो चीखने की आवाजें, वो दिल दहला देने वाली आवाजें आज भी आती हैं। बहुत ज़्यादा घबराया हूँ इस लोकेशन में आने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर इतनी सारी लाशें हों। ये दरवाज़ा मूव हुआ। ओह माय गॉड, देखा, हमने कहा ना ये हॉन्टेड है। ये कैमरे के सामने ही हुआ। देखिए, आप सबके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं जानता हूं कि आप सब लोग आज भी चाहते हो कि हम अपने अपने घर लौट जाएं, पर आप सबके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे बयान नहीं किया जा सकता है। और शायद ये आवाज सुनिए, ये आवाज सुनिए, कैसी आवाज है ये। ओह माय गॉड, ये आवाज यहीं से आ रही है। ये कैसी आवाज है? क्या आप सब में से कोई भी मुझे देख पा रहे हो? देखिए, मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकता आप सबके साथ। मुझे दुख भी है इस बात का कि वो हादसा हुआ आप सभी के साथ, और आप सबकी बॉडी को यहीं पर रखा गया था। तो देखिए, कोई गया है बाहर की तरफ। ये आवाज देखिए, ओह माय गॉड। सीरियसली बहुत खतरनाक आवाजें आ रही हैं इसके अंदर से। एक ऐसी जगह में जहां पर इतनी खतरनाक बदबू आ रही हो, जैसे अब भी वो लाशें पड़ी हो, और आज भी वो, ये देखिए आवाज आई, कैसी आवाज है।
देखिए, हमारा यहाँ पे कोई भी मकसद गलत नहीं है, आप सबको बता दूं मैं। क्या आप सब चाहते हो कि आपका मैसेज आपके घर वालों तक जाए? ये देखिए कैसी आवाज है। क्या आप सब चाहते हो कि आप सबका मैसेज आपके घर वालों तक जाए? देखिए, आप रोइए मत, आप जो भी हैं शख्स रोइए मत। ये देखिए रोने की आवाज कितनी तेजी तेजी आ रही। माय गॉड, ये कैसी आवाज है यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हे भगवान, इन सबकी आत्माओं को शांति देना। हे भगवान, माय गॉड। देखिए, डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारा कोई भी मकसद आप सबको बहुत गंदे वाली आवाज आ रही चीखने की। क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देख रहे कितनी गंदी चीखने की आवाजें आ रही हैं। उस हादसे के वक्त शायद ये ऐसे ही चीख रहे थे। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस जगह पर इन आवाज़ों को सुन के मैं पागल हो जाऊं। देखिए, आप अगर चाहते कि आप सभी की आत्माओं को शांति मिले, क्या आप सब चाहते हैं आपकी आत्माओं को शांति मिले? क्या आप सब यहाँ से मुक्ति चाहते हैं? नहीं रुका जा रहा है। ये आवाज़ें नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। ये आवाज़ें नहीं सुन पा रहा हूँ। माय गॉड, ये आवाज़ें कितनी खतरनाक है। मैं बाहर निकलता हूँ यार यहाँ से। ये आवाज़ें बहुत खतरनाक है। ये देखिए चलने की आवाज़। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये किसी की चलने की आवाज़ है या फिर कि कोई चीज़, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ फट रही है। मैं स्कूल से पहले बाहर चलता हूँ। वाकई में ये दिल दहला देने वाली आवाज़ें और यहाँ का खौफ बहुत ज़्यादा डरा रहा है मुझे। देखिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ पर एक हवन करूँगा जिससे आप सभी की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप सब चाहते हैं कि आप यहां से जाएं, या फिर आप सब चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? देखिए, रोना बंद करें आप। ये चिल्लाने की आवाज से मैं काफी घबरा गया। ये दरवाजा देखिए जैसे हिला है। क्या आप सब चाहते हो अब जाके एकदम शांत हो गया पूरा माहौल। ओह माय गॉड, ये
ये दरवाजा बंद हो गया। क्या आप चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं? देखिए फिर खुल गया है दरवाजा, और ये ऑटोमेटिक ही खुला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं यहां से जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा लौट के वापस। एक ये पता नहीं क्या रूम जैसा बना हुआ है, और ये जगह है भाई, इतनी ज्यादा आवाज, देखिए आवाज अभी भी आ रही है यहाँ से पीछे की हॉल से। इतनी ज्यादा आवाजें, इतनी ज्यादा आवाजें कि जैसे लगा कि कान के पर्दे एकदम फट जाएंगे। इतनी ज्यादा चीखने, जैसे चिल्लाने की आवाज आ रही। नजर कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन सच में जो भी लोगों के साथ हादसा हुआ था ना, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो, और सबके परिवार के लोग सुरक्षित रहें हमेशा, और कभी भी ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो। फिलहाल इनकी आत्माओं को मुक्ति मिले, शांति मिले। मैं यहाँ से चलता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी उस स्कूल में विजिट करिए, तो मैं विजिट कर लिया भाई। बस यहाँ से निकलता हूँ मैं।